अब मार्केट की बात करते हैं क्योंकि तेज़ी का ट्रेंड कायम है और बैंक्स लीड कर रहे हैं इस ब्रेकआउट को। ऐसे में आप क्या करें? इस पर बातचीत के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिस पर आपने और मैंने काफ़ी मीम्स देखे हैं और अब शायद उसका बदला लिया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट बैक टू 52 वीक हाई। क्या ये एक फ्रेश मूव की शुरुआत है यहाँ पर और क्या लीड कर रहा है इसको? मैं उम्मीद करूंगा अनुज, क्योंकि मेरी तो अपनी पर्सनल होल्डिंग 13-14 साल की है। इस बैंक में काम भी किया है। और कुछ बार हम मजाक करते थे कि मेम्स बनाएंगे तो शायद स्टॉक चल पड़ेगा। आईटीसी में भी हुआ। बट आई थिंक कमिंग टू बिजनेस परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का कंसर्न था सीडी रेशियो को लेके, कैसे वो 5-6 लाख करोड़ के बल्क डिपॉजिट्स को रिप्लेस करेगा एचडीएफसी लिमिटेड के, वो हर क्वार्टर कम होता जा रहा है। एचडीएफसी का अगर आप कासा का इंक्रीमेंटल शेयर देखें, डिपॉजिट्स का इंक्रीमेंटल शेयर देखें, तो 24% है। मतलब वो मार्केट में मार्केट शेयर गेन कर रहा है और डिपॉजिट्स में उतना नहीं कर रहा था इनिशियली, जब जितना बाजार शायद चाहता था। बाजार चाह रहा था कि शायद 1-2 क्वार्टर में हो जाए। दूसरा, ट्रेजरी गेन का फर्क आएगा जुलाई की अर्निंग्स में। जो क्रेडिट जो कंप्रेशन हो रहा था निम का, मुझे लगता है उस पर लगाम लगेगी। और जो रैंप पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं, रिटेल, एसएमई और थोड़ा बहुत जो रूरल एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। जितनी भी मेरी बात हुई है उनके वर्टिकल हेड्स पे, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वापस से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स थोड़ा सा इंप्रूव होगा। थोड़ा मुझे लगता है अनुज रोटेशन भी है, क्योंकि 14-15 के मल्टीपल पे था, जब 14-15 सौ रुपए के भाव पे था। कभी 2.1 2.2 बुक वैल्यू पे था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रोटेशन भी हो रहा है। जो एक हमने देखा है कि डिफेंस, कैपिटल गुड्स, जो बहुत सारे स्टॉक्स चले पीएसयूज के, थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स में रोटेशन भी देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि एच डी आईसीआईसी भी 6 महीने से 1100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। वहां भी मुझे लगता है थोड़ा ऑलमोस्ट 100 रुपीज आप देखें, वो भी ऊपर है। तो दोनों अच्छे बैंक है। मुझे लगता है अभी भी शायद आईसीआईसीआई ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में, जो कोर पीओपी हम बोलते हैं, उसमें अभी भी लीड करेगा एचडीएफसी से। पर दोनों बैंक पे मेरी निगाह रहेगी। जुलाई अर्निंग्स मेरे हिसाब से और स्ट्रांग होने वाली। जुलाई अर्निंग्स और स्ट्रांग होने वाली हैं। दोनों बैंकों पर नज़र रहेगी। ये इस समय एक व्यू। एक और स्टॉक जिस पर मुझे आपसे व्यू लेना था आप गुरमीत, पूरा सेक्टर इनफैक्ट मूव कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस, कैंपियन होम्स, एलआईसी हाउसिंग। कुछ क्या मार्केट कुछ सेंस कर रहा है बजट से पहले कुछ बड़ा मूव यहाँ पर, और यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल, बजट पोजिशनिंग की हमने चर्चा भी की थी अनुज, लगभग 2-3 सप्ताह पहले की। हम्म। और घरों की अनाउंसमेंट होगी। थोड़ा सा शायद सेमी अर्बन फोकस भी आए रूरल के साथ। इनफैक्ट एक और ये उसमें है कि शायद जो आवास योजना है उसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए। जो भी 20 लाख है और 15 लाख जो हाउस होल्ड इनकम है, वो लिमिट शायद थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास को अकोमोडेट करने के लिए। और थोड़ा सा मुझे लगता है बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ आया, उससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा री रेटिंग हुआ उन नामों में जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट था। जैसे पीएनबी हाउसिंग है, 1.3 बुक पे था। इस थोड़ा बहुत जो चला है उसके पहले 65,000 करोड़ की लोन बुक है। और काफी अच्छे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बजाज हाउसिंग की वजह से भी थोड़ा सा जो पीएसयू हाउसिंग फाइनेंस नाम थे, वहां पे थोड़ा सा री रेटिंग आया। पीएनबी ने इनफैक्ट 100 से ऊपर ब्रांचेस खोली है पिछले 1-1.5 साल में। कॉर्पोरेट जो उनका लोन बुक और जो बिल्डर लोन हम बोलते हैं, वो लेस देन 2% है। मेरे ख्याल 3-4 हजार करोड़ रह गया है 65-66 हजार करोड़ में। और अच्छा मुझे लगता है वहां पे जो एक ओपेक्स होना था वो काफी हो गया। तो अच्छा, शायद जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है। तो उस पे हमारी नजर है। हमारे पोर्टफोलियो में आवास भी है। और होम फर्स्ट हम काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, वो हम थोड़ा हाई होल्डिंग, निश होल्डिंग मानते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में। गुरमीत, टेक्नोलॉजी कंपनियों में स्पेशली एक्सेंचर ने जो अपना थोड़ा सा और ट्रिम किया था गाइडेंस, उसके बाद यही ओपिनियन आया था। इट्स नॉट नेगेटिव, थोड़ी सी और सफाई के साथ ये कह रहे हैं क्योंकि लोअर एंड बढ़ाया, ऊपर एंड का थोड़ा सा ट्रिम किया। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों से कंसिडरिंग अगले 2 हफ्तों में फिर नंबर्स आना शुरू होंगे, क्या उसके पहले किसी तरह की प्री पोजिशनिंग करना ठीक होगा? क्योंकि पिछले हफ्ते भी यहाँ पर एक इंटरेस्ट आया था तेजी का, आज फिर कुछ पॉकेट्स में बढ़त देखने को मिल रही है। नहीं, मुझे लगता है शायद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्योर आईटी सर्विसेज में इतना कोई ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला।
हमने लार्ज कैप में थोड़ा एचसीएल ऐड किया था जब 1100-1200 आया था। एचसीएल का एक एडवांटेज क्या है कि उनका एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है जो $1 बिलियन रेवेन्यू करता है और 40% एबिट का है। जो आईटी सर्विसेज बिजनेस अगर आप देखेंगे वो 24-25% ग्रॉस मार्जिन का है, ये 40% का है और 25% का नेट नेट मार्जिन है। ईआरडी है, आईटी सर्विसेज है, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बिजनेस है, तो थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा सा नॉन लीनियर है, जो कि बाकी आईटी सर्विसेज में देखने को मिलता है। हमने केपीआईटी काफी ऐड किया 1300 के आसपास के लेवल पे, क्योंकि वो एक ऑटो रिलेटेड प्ले है, ईवी अडॉप्शन प्ले है, केस जिसे हम बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक, जो ओवरऑल एक माइग्रेशन हो रहा है ऑटो सेक्टर में, वो थोड़ा सा हमने ऐड किया और थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म बिजनेस पे गए। मैं उसको प्योर आईटी नहीं बोलूंगा, जैसे हमने जोमेटो पे चर्चा की थी अर्चना जी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, कि मुझे, क्योंकि आप देखिए उनका मार्केट शेयर बढ़ा है फूड डिलीवरी में, क्विक कॉमर्स में भी अच्छा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ब्लिंकिट का अब 3.5% प्लस होता जा रहा है। और कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से खाली ब्लिंकिट का वैल्यूएशन 115-120 रुपए बताया है, अगर आप एसओटीपी मेथड देखें। तो मुझे लगता है कि और अच्छा करेगा और एबिलिटी है पिवट करने की। पीछे चर्चा थी कि मूवी और टिकटिंग बिजनेस भी शायद ले पेटीएम का, तो मुझे लगता है उनके पास पूरा एनालिटिक्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और काफी काफी पिवटिंग हो सकती है यहाँ से भी। और थोड़ा हमने पॉलिसी बाजार ऐड किया, क्योंकि वो मार्केट प्लेस बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस है, तो जो भी मार्केट प्लेस बिजनेस होते हैं, कैपिटल मार्केट प्ले होते हैं और फाइनेंशियलाइजेशन प्ले होते हैं, उसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद अर्निंग्स ज्योमेट्रिक बढ़ती है, लीनियर नहीं बढ़ती है। तो हमने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस आईटी में ऐड किया है, और मुझे लगता है शायद और अच्छे आइडियाज उभर के आएंगे इस स्पेस में। हम और रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो और डेटा एनालिटिक्स हो, तो उसमें हमारी निगाह है। ओके गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गुरमीत, अभी हालांकि एचएफसीज पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे आपने अपना टेक दे दिया, एक धड़ा और एनबीएफसीज में ही, वो है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। इस बार मन्नापुरम, मुथूट दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही एंड थैंक्स टू आई थिंक गोल्ड प्राइसेस। आपका टेक थोड़ा सा स्लिप आपका इस तरफ भी है क्या? वीरेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आप बता दीजिएगा शाम को कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा आपसे पार्टी लेने। और गोल्ड फाइनेंसिंग गोल्ड फाइनेंस बिजनेस का विजय क्या है कि मेरा ये मानना है कि इसमें ना थोड़ा सा रेगुलेटर की निगाह है। एक सर्टेन लेवल पे कैश डिसबर्समेंट को लेके आरबीआई चिंतित है। एक वैल्यूएशन को, कैसे आप गोल्ड को वैल्यू करते हैं। हालांकि मुथूट और मन्नापुरम में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ गोल्ड फाइनेंस की, वहां पे थोड़ा सा आरबीआई का कंसर्न है ड्यू डिलिजेंस पे और कैश डिसबर्सल पे। तो मैं थोड़ा सा, मुझे बिजनेस जो मेरे को ठीक थोड़ा, क्योंकि मैं फाइनेंस का आदमी हूं, जो बिजनेस मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, जहाँ थोड़ी ज्यादा रिस्क लगती है, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। इसलिए मैं माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मेरा मानना है नॉर्मल एनबीएफसी बहुत अच्छा करेंगी। जैसे मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, जैसे एचडीएफसी ड्यू आज अब चला है पेशेंस टेस्ट करने के बाद, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस भी ड्यू है। 25-30% का एटीएम ग्रोथ है, अभी भी 10% से ऊपर के निम्स हैं, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएगा और बजाज हाउसिंग का आईपीओ आएगा, मुझे लगता है ये कंसर्न जो है बाजार का, निम्स का और ग्रोथ का, वो कुछ हद तक जो है मुझे अलग होगा। तो थोड़ा शायद आपको समय लगता है। आपने देखिए श्रीराम में अच्छा मूवमेंट आया है, एलएनडी फाइनेंस है, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी जो है, मुझे लगता है अभी भी बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। और आपको उनको थोड़ा सा अर्निंग मल्टीपल भी देखना चाहिए, खाली प्राइस बुक मल्टीपल नहीं देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, गुरमीत, कोई नया स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया हो मिड कैप या स्मॉल कैप यूनिवर्स में, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस समय एक फ्रेश एंट्री मिल रही हो? देखिए हमने की है, मैंने आपसे चर्चा की थी कि मुझे रिसाइकलिंग और जो क्लीन एक जो थीम है वो मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि हमारे मेट्रोज में फिल्दीनेस बढ़ रही है, चाहे वो प्लास्टिक्स है, चाहे वो पानी को लेके है। हमने गणेशा इकोस्फेयर ऐड किया था, काफी लो लेवल पे, काफी अच्छा मूवमेंट आ गया शॉर्ट रन में। बट बस एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं स्टॉक्स को बहुत लंबे समय के लिए लेता हूँ, चाहे वो मोनोमिंडा रहा हो, सोलार रहा हो, पॉलीकैब हो। मैं शायद 5-6 साल पहले भी ले रहा था, अभी भी लेता हूँ जब डिप्स मिलते हैं। तो हम थोड़ा लंबी होल्डिंग के लिए लेते हैं शॉर्ट टर्म में। हालांकि गणेशा 30-40% चल गया है हमारे लेने के बाद। तो और इसमें जैसे मैंने बोला, रिसाइकिल प्लास्टिक 30% यूज करना पड़ेगा आपको, ये रेगुलेटरी गाइडलाइन है, और इसकी अभी बहुत सारे आपको टेलविंड्स देखने को मिलेंगे इस स्पेस में। एक लेड रिसाइकलिंग पे हमारी नजर है, कंपनी है ग्रेविटा। और इसमें क्या है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का ना 70% मार्केट शेयर है। और जब से वो बैटरी मैनेजमेंट और डिस्पोजल की पॉलिसी आई 2022 में, काफी डायनेमिक्स बदले हैं।
तो वो एक स्पेस हम देख रहे हैं, ग्रेविटा है उस स्पेस में, जिसे हम लेड रिसाइक्लिंग बोलते हैं। और एक वाटर मैनेजमेंट को लेके है। आप देखिए, हम सीवेज को सिर्फ 20% ट्रीट करते हैं और 80% अभी भी पानी में और हर जगह मिक्स होता है, जिससे बीमारियां और कई चीजें हैं, उसके हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। सिमिलरली आप पानी की किल्लत देखिए, मेट्रोज में शुरू हो गई, पहले बैंगलोर था, अभी दिल्ली है। तो अगर आप देखेंगे तो उसकी कीमत काफी महंगी पड़ती है, लगभग 40-50 पैसा लीटर पड़ती है अगर आप बल्क में पानी खरीदते हैं। डीसैलाइन वाटर जो है वो 8-9 पैसे में मिलता है। तो वाटर ट्रीटमेंट को लेके जैसे वीएटेक विभाग है, आयन एक्सचेंज है, लेड रिसाइक्लिंग में ग्रेविटा है, गणेशा रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक्स है। ये एक हम थीम पे थोड़ी नजर रख रहे हैं, हम धीरे धीरे पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं इस स्पेस में और थोड़ा रन अप हुआ है। और एक हम थोड़ा सा डेटा सेंटर एज अ थीम को स्टडी कर रहे हैं, कि क्या है उसकी जो पूरा वैल्यू चेन क्या है उसमें। तो एक एक सब सिस्टम जो हमें पसंद आ रहा है वो बैटरी सिस्टम्स हैं जो पावर करते हैं, बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो डेटा सेंटर्स को पावर करते हैं। उसमें एचबीएल पावर है और भी कुछ नेम्स है। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा शुरू किया, बट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, तो हो सकता है हम अगले 2-3 महीने में स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें, और अगर थोड़ा करेक्शन मिलेगा तो मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा। डेटा सेंटर की आपने बात की, तो इसमें कुछ रियल एस्टेट टाइप की कंपनियां भी इन्वॉल्व करेंगे आप? अनुज, हमने एक स्पेशल सिचुएशन रियल एस्टेट कंपनी ऐड करी थी, सनटेक रियलिटी, बीच में सिर्फ 5-6 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे थी, जब 350-400 रुपए का था। और अगर आप उनका वो बीकेसी वाला टावर देखें, जो जो है अकेले उसका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री था उसके ऊपर जा रहा था। उन्होंने कुछ गलतियां करी, जैसे उन्होंने मीरा रोड और बाकी जगह जो एकदम लो एंड हाउसिंग किया, कंप्लीशन इश्यूज हुए, थोड़ा थोड़ा और इश्यूज हुए। काफी अच्छा मूवमेंट देखने का है मुझे। और एक बड़ा एग्जिट होना था मिस्टर पपराई के फंड का, उस पर्टिकुलर होल्डिंग का, तो वो भी मुझे लगता है एक ओवरहैंग था उसके ऊपर, तो ये ऐड किया था, बट तब से वो ये थोड़ा सा रन अप कर गया है। रियल एस्टेट इन जनरल हम कंस्ट्रक्टिव है लेके, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और मुझे लगता है जो स्पेशली जो अफ्लुएंट और थोड़ा सा अपर एंड हाउसिंग है, वहां पे अभी भी ट्रैक्शन बना रहेगा। तो चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, और एक दो नेम्स है वो हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। गुरमीत, एक यूनिवर्सल प्ले जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, और आज अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि जल्द ही दरअसल अदानी एयरपोर्ट का भी आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। ये क्या इस पूरे यूनिवर्स में फिर और नई एक्टिविटी लेकर आएगा? क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट ऑफ कोर्स एक विनिंग ट्रेड रहा है, और बाकी एलाइड होटल प्लेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। थोड़ा लकी रहे हर्षदा जी, हम हमारे पास लेमन ट्री और इंडियन होटल्स दोनों था, और दोनों में हमें हमारे मतलब कई बार जब मार्केट रिवॉर्ड करता है तो कहते हैं झपट फाड़ के दे देता है। तो और थोड़ा हमने इंटरग्लोब पे हमारी नजर है, क्योंकि वो जो पहले गंगवाल ग्रुप का प्रेशर था जो ऑफलोड कर रहे थे, फिर प्रमोटर ने एक ऑफलोड किया, थोड़ा 10-15% का करेक्शन है। इंडिगो का मार्केट शेयर लगभग लगभग 63% है। लोड फैक्टर ले लीजिए, एफिशिएंसी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, बट इंटरनेशनल रूट्स पे भी अब अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे एक रेडार में काफी सेकुलर स्टोरी। अगर आपको एक सेक्टर में एक प्लेयर मिल जाए जिसका 65% मार्केट शेयर हो, तो मुझे लगता है आप थोड़ा लंबा राइड कर सकते हैं। बस ठीक है, थोड़ा एविएशन में आपके नॉन कंट्रोलेबल्स ज्यादा होते हैं, तो थोड़ी निगाह रखनी पड़ेगी फ्यूल पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, और थोड़े सा ट्रैवल रिलेटेड प्लेस में और नजर कर रहे हैं। बीच में वीआईपी में बहुत अच्छा वैल्यू बाय आया था, एक सर्टेन प्राइस पे, बट फिलहाल के लिए अभी हमारे पास होटल स्टॉक्स और खाली इंटरग्लोब है पोर्टफोलियो। ओके अच्छा, पहले जब हम वो न्यू इकोनॉमी काउंटर्स आप मेंशन कर रहे थे, मैं मैप में इंडिया पर आपकी राय लेना चाह रही थी। पिछले हफ्ते ऑफ कोर्स हमने देखा किस तरह की तेजी आई जब गोल्डमैन ने 2800 का टारगेट दिया। आज सुबह में मैनेजमेंट से बात हो भी रही थी, और एआई को लेकर इसी कंपनी के प्रमोटर ने एक और कंपनी इनफैक्ट शुरू की है। आईओटी में बिजनेस काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। मैपल्स का वो मेंशन कर रहे थे कि डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या भी खासी बड़ी है। ये आप लोगों के रेडार पर है? बिल्कुल है। और जब मैं सिटी बैंक में था तो मुझे याद है कि मैं इस क्लाइंट का सर्विसिंग करता था अपने जूनियर डेज में, 2011-12 की बात है। उकला बेस्ड कंपनी थी, तो हमारे 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 निगाह में है। और जैसे मैंने बोला अभी, हालांकि रिलेटेड प्ले नहीं बोलूंगा, केपीआईटी बहुत अलग प्ले है। तो हम हमारे पोर्टफोलियो में हम जैसे हम कहते हैं ना, मोर कंटेंट पर कार, उसे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं जैसे उनो मिंडा है जिसका कन्वीनियंस पोर्टफोलियो भी है, एसेसरीज भी है, प्रीमियमाइजेशन भी है, और सेफ्टी भी है। सेफ्टी में जैसे एयरबैग्स वगैरह आ जाते हैं। फिर एक आपका केस है, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर है, उसमें केपीआईटी है,
फिर हमारे पास एक और स्टॉक है जो अभी चला नहीं है आईपीओ के बाद बहुत ज्यादा, वो है टाटा टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है वो पूरी डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है, एंड टू एंड जिसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एक अकेला पार्ट है। तो अभी आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ले सकते हैं, बट हाँ अगर कुछ अच्छा करेक्शन आता है, कुछ अच्छी बार्गेन डील मिलती है, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। गुरमीत जी, अभी आपके पास आता हूँ, लेकिन मुझे पिछले 20 मिनटों से 25 मिनटों से समझ में नहीं आ रहा है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ है कि 745 रुपए का स्टॉक, अभी बात हुई थी उसके बाद, अब 772 पे, और टॉप गेनर विद गेन ऑफ आई थिंक 5%। स्क्रीन पे करीब करीब 28 रुपए तो भागा है इस क्लोजिंग क्या पौने 3 बजे से लेकर अब तक। गजब मूव दिया इसने। ऑल टाइम हाई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा गुरमीत जी, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस पे आऊँगा। लास्ट वीक ही मैं जब टिप्पणी कर रहा था, सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स लिविंग, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स ऑल टाइम हाई पे। ग्लोबल हेल्थ को देखिए, मैक्स को देखिए, फोर्टिस को देखिए। आप लोगों के पीएमएस में कौन कौन से इंक्लूडेड स्टॉक हैं, या फिर कहीं अगर एक्सपोजर बढ़ाया है तो आप लोगों ने हायर लेवल्स पे? और एक्सपोजर बढ़ाएंगे, हमारे पास अपोलो है और नारायण हरिद्वार है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिड सेगमेंट में है और थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट में, मैं नहीं बोलूंगा रेटेड वैल्यूएशन कम है, वर्सेस अगर आप कोई भी दूसरे हॉस्पिटल नेम देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए। चाहे वो आप पर ऑक्यूपाइड बेड वाले मैट्रिक्स पे देखें जो रेवेन्यू करते हैं, या ईवी बाय एबिटा देखें, जैसे आप लिखना चाहें। और एक हमने थोड़ा निच प्लेस में लिया था, वो सीनियर सिटीजन केयर था, बहुत छोटी कंपनी थी हमारे पोर्टफोलियो में, जो मैक्स इंडिया, जो कि आपकी जैसे उनका अंतारा प्रोजेक्ट है देहरादून में, जो कि सीनियर सिटीजन लिविंग पे बेस्ड है। अभी एक और प्रोजेक्ट वो नोएडा में कर रहे हैं। जब हमने लिया था तो 600-700 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी अभी ऑब्वियसली बढ़ गया है। और वो डिजिटल और होम केयर में भी उनके टाइप्स हैं हॉस्पिटल से। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 40-45 करोड़ सीनियर सिटीजन होंगे 1-2 साल में, और हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो ओल्ड एज रिलेटेड, इसमें इसमें कहीं भी लिस्टेड पे नहीं है। तो ये एक हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर है मैक्स इंडिया। और राइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शाम को जब आप वीरू के साथ वो पार्टी लें तो वो उसकी पिक्चर्स प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे साथ। थैंक यू।